आगे आता है सब्सटेंस एंड फॉर्म। जो विषय वस्तु जो होता है, कैटेगरी जब करते हैं तो किसी चीज़ का पहले विषय वस्तु पर देखते हैं। द क्लासिफिकेशन और डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस एंड फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो भी विषय वस्तु है, जो सब्सटेंस है और उसका फॉर्म में, जो सब्सटेंस है और फॉर्म है उसमें अंतर के आधार पर उसका विभेदीकरण करता है, भेद करता है। दूसरा सेकंड है कि डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ morals and immoral, strong and weak, useful and harmful, relevant and irrelevant. Content analysis simply selection of unit, simply selection of unit सुन लीजिए पहले फिर लिख लीजिएगा। Simply selection of unit does not ensure essential fact for content analysis until they are divided in some definite categories. In other words, fixation of definite category help in classifying the content and help in analysis them properly. These category may be understood as following. 4-5 कैटेगरी में इसको हम जब बांटते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट में नंबर 1 क्या था कैटेगरी, यदि विषय वस्तु। फिर क्या है सेकेंड वन कि इसका स्तर भेद की जब बात करते हैं। तीसरा है मूल्य भेद। चौथा है व्यक्ति भेद। इसको हम लोग चर्चा करेंगे जब फॉर्मली करेंगे। अभी थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए, इसका स्टेप कैसे चला जाएगा कंटेंट एनालिसिस का। स्टेप इन कंटेंट एनालिसिस, स्टेप कैसे आप आगे बढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो सब क्या था इसका स्टेप में, फर्स्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द डाटा अबाउट द टॉपिक। तो जब भी आप कोई विषय चुनते हैं तो सबसे पहले आवश्यकता किस बात को होती है कि आप अध्ययन जो भी आपको करना है, इस बात के लिए अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, जो फैक्ट रिक्वायरमेंट हो रहा है उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको कलेक्शन करते हैं। और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई आदमी एज ए रिसर्चर जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे कोई अगर रिसर्च करना चाहता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जब कोई रिसर्च करेगा तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसका, जो इंडियन फिलॉसफी में सबसे पहले कॉजेशन थ्योरी को समझना। थ्योरी ऑफ कॉजेशन, व्हाट इज द कॉजेशन ऑफ थ्योरी, व्हाट इज द क्लासिफाइंग, या जो उसको कह सकते हैं इन इंडियन फिलॉसफी सत्यकार्यवाद में या सत्यकार्यवाद में। फिर उसको सेकेंड स्टेप होगा जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ पे आएगा। अकॉर्डिंग बुद्धिज्म थी डिपेंडेंट ओरिजिन क्या है, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन समवन, everything cause and condition, related to cause and condition, and then discuss about कि हीनयान पोजीशन क्या है, महायान पोजीशन क्या है इन थेरवाद, व्हाट इज द डिस्कस बिटवीन हीनयान इन थेरवाद महायान। यदि मान लीजिए किसी ने सिर्फ मौली एक टॉपिक उठाया कि माध्यमिक दर्शन में ही डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की बात की जा रही है, माध्यमिक शून्यवाद जो फिलॉसफी है उसमें डिपेंडेंट ओरिजिनेशन क्या है, तो फिर सिर्फ पार्टिकुलर उसी को लेकर के करेगा, उसी के बारे में कंटेंट एनालिसिस। उसके पहले आपको रिलेटेड मैटर को आपको इकट्ठा करना होगा। वही बात यहाँ कह रहा है, व्हाइल बिगिनिंग द वर्क ऑफ कंटेंट एनालिसिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज टू सेलेक्ट एंड कलेक्ट द फैक्ट रिलेटेड टू द कंटेंट। For example, the concept of dependent origination may be selected as the topic of content analysis if the fact related to dependent origination are varied and may be minimized through sampling technique। उसको sampling technique के थ्रू minimize करेंगे। फिर क्या होता है, second step क्या है, first step collection of data about the topic, second step is selecting the unit of study। यूनिट, जो यूनिट पिछली बार आपको बताया गया था, यूनिट्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस। तो सेलेक्टिंग द यूनिट्स मतलब क्या है कि सेलेक्टिंग द यूनिट ऑफ स्टडी में सिलेक्शन ऑफ यूनिट इज नेसेसरी आफ्टर द एनालिसिस ऑफ वेरियस अवेलेबल एंड कलेक्टिंग मटेरियल।
जो मटेरियल आप कलेक्ट किए हैं, आफ्टर द कलेक्टिंग मटेरियल क्या करते हैं आप, सेलेक्टिंग ऑफ यूनिट इज नेसेसरी आफ्टर द एनालिसिस ऑफ वेरियस अवेलेबल कलेक्टेड मटेरियल एज ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर। दीज यूनिट्स में बी वर्ड, किस रूप में होना चाहिए, शब्द में भी हो सकता है, सेंटेंस में भी हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, कैरेक्टर में भी हो सकता है, टाइम मेजरमेंट वगैरह में भी हो सकता है, दिखने को मिलता है। फॉर इंस्टेंस आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन वी मे डिजायर whether we have to analyze the theory in the context of Theravada or Nagarjuna, some other context at the unit of our standard। जैसे मान लीजिए हिंदी का जो बताया तो उपन्यास की बात यदि आप करते हैं तो जो भी आप शब्द, वाक्य, प्रसंग, पात्र आदि का चुनाव करते हैं, जो भी आप यूनिट लिए हैं, तो सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं कि जब आप कलेक्शन कर लेते हैं मैटर का, प्राप्त सामग्री का, क्या करते हैं, भली भांति आप स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद आप उसको सैम्पलिंग टेक्निक के द्वारा फिर उस इकाई, जो इकाई उसमें है, यूनिट, जिसे किस शब्द का कितनी बार प्रयोग किया जा रहा है, किस वाक्य का कितनी बार प्रयोग किया जा रहा है, किस पात्र के बारे में कितनी बार चर्चा की जा रही है, किस स्थान और माप की बात की जा रही है। जैसे उपन्यास की बात हम किए, शरद चट्टोपाध्याय के उपन्यास यदि आप देखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो फीमेल कैरेक्टर की बात की जो की जा रही है, तो फीमेल कैरेक्टर को एक आप यूनिट बना करके, एक उसका क्या करते हैं, यूनिट बना के उसका अध्ययन करते हैं। तो यही हुआ सेलेक्टिंग ऑफ द यूनिट। नंबर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट इनटू कैटेगरी। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट इनटू कैटेगरी, उसमें क्या होता है, इसका मतलब समझे कि जो भी आप कंटेंट आप लिए हैं, जो भी कैटेगरीज आप किए हैं, अब उसमें क्या करना है, उसको क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होगा, वर्गीकृत करना है। जैसे मान लीजिए नारी पात्रों को ही यदि आप लिए हैं, तो नारी पात्रों में नायिका, खलनायिका, पार्श्व नायिका, बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो उसको आप एक वर्गीकरण में कर दें। जैसे मान लीजिए थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन आप लिए हैं, तो पहले तो आप माध्यमिक, शून्यवाद, विज्ञानवाद, जो भी चीज किसमें क्या कहा गया उसको बता दिए। फिर क्या कहते हैं कि वंस वी सेलेक्ट ऑफ द यूनिट ऑफ स्टडी, इट बिकम्स imperative to classify these unit, imperative to classify these unit into some definite category of classes। नंबर थर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट इनटू कैटेगरी। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट इनटू कैटेगरीज। वंस वी सेलेक्ट द यूनिट ऑफ स्टडी, it becomes imperative to classify these units into some definite category or classes। For example, we can classify Buddhist theory of different category like social, ethical, economical or logical, doctrinal, etc। तो नंबर थर्ड हो गया ये। नंबर फोर्थ क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ द कैटेगरी। वेरिफिकेशन, जब आप पात्रों का डिवीजन कर दिए, ठीक है, जब आप इकाई को बांट दिए, इकाई के बाद अध्ययन करने के बाद उस पात्रों को भी क्लासिफाई कर दिए, तो देन क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ द कैटेगरी। और उसको श्रेणियों का परीक्षण करना है। परीक्षण कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे होता है, साइंटिफिक मेथड से। साइंटिफिक मेथड से आपको उसको वेरीफाई करना है, एग्जामिन करना है। द वेरीफाइंग ऑफ द कैटेगरी में क्या करते हैं, इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन एंड वेरीफाई। नंबर 4 क्या हुआ, वेरीफाइंग ऑफ द कैटेगरी में क्या है, इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन एंड वेरीफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट वेदर दे आर रिलायबल और मीनिंगफुल। अरे वो रिलायबल है कि नहीं है, मीनिंगफुल है कि नहीं है फॉर साइंटिफिक स्टडी। इफ वी मेक आवर एनालिसिस completely objective, for that it become necessary to adopt some well recognized and acceptable
standards. Only then we should finalize these categories. तो अगर हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पूर्णतया वस्तुनिष्ठ हो सके। वस्तुनिष्ठ मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। उसको कहीं रख दीजिए वो वही रहेगा। 2 + 2 = 4, a + b होल स्क्वायर करते हैं a² + b² + 2ab, a² + a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। वही तो बोले आप। दोनों हो सकता है सर, a² + b²। तो मान लीजिए कहीं भी ये अलजेब्रा का जो टूल्स है या मेथड है वह जहाँ भी रहेगा उस वही संदर्भ में वही चीज जुड़ करके आएगा। उसको आप अलग नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सल हो जाता है। तो इसको वस्तुनिष्ठ के सेंस में सुरेश लाएंगे अपने जाने के बाद दे देना चाहिए।